Are we live? All right, everyone, we are live. A very good evening and warm welcome to Infinity Learn NEET by श्री चैतन्या। बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और सुपर धमाकेदार सेशन के अंदर। एक बार मैं पेन ले लेती हूँ यहाँ से ताकि काम थोड़ा सा इजी हो जाए। तो बच्चों आज के सेशन में आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा और ये प्रॉब्लम होती है टाइम टेबल बनाने की प्रॉब्लम। हम सबको पता है अच्छे से कि टाइम टेबल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि अगर हम एक पेपर पे एक पेज पे नोट डाउन कर ले कि आने वाले वीक में मुझे कैसे अपना समय व्यतीत करना है, तो ये सबसे बेहतर चीज आपके लिए हो जाएगी। तो वो टाइम टेबल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे महीने का टाइम टेबल बना के बैठ जाते हैं और आज मैं ओवर एंथुजियास्टिक हूँ, आज तो मैं देखना एकदम कैसे एक एक चीज को पेपर पे मैंने लिख लिया, पूरे महीने में पूरा ये सिलेबस कर दूंगा, फिजिक्स में पूरा निपटा दूंगा, केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, बायोलॉजी में भी एकदम वारे न्यारे कर दूंगा, ऐसा सोच के और आप बड़ा ही अनरियलिस्टिक सा टाइम टेबल बना करके बैठ जाते हो, है ना? ऐसा होता है आपके साथ, ऐसा होता है ना, चेतन के साथ ऐसा जरूर होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं एक चीज को फैक्टर इन करना, विच इज योर रियलिस्टिक टाइम टेबल। तो आज की कक्षा में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक इफेक्टिव टाइम टेबल को जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप अभी से ही शुरुआत करें तो आप 715 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 715 प्लस मार्क्स फिजिबल है, पॉसिबल है। आपकी नीट 2023 की ओएमआर शीट जो आप भर के आए थे वो रिलीज हो चुकी है, आंसर की भी आपकी आ चुकी है। तो आपने मैच कर लिया होगा कि कहां पे गलती हुई है, कितने क्वेश्चंस करेक्ट है, कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट है। मैच करने के बाद आपने अपने आंसर्स भी लिख लिए होंगे, आपने अपना स्कोर भी निकाल लिया होगा। स्कोर निकालने के बाद आता है एक रियलिटी चेक वाला टाइम। और वो रियलिटी चेक आप कर चुके हो कि भाई इस बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं बच्चों। लास्ट ईयर जो भी चीजें हमने सीखी है, लास्ट ईयर जहां पे भी कमी पेशी रह गई है, अब वो टाइम है उस कमी पेशी को ऑन करने का एंड उस पे वर्कआउट करने का। गुड आफ्टरनून नोएल, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले तो हमें ये ऑन करना है कि भाई ठीक है, जैसा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब फोड़ के दिखाते हैं, इस साल कुछ बेहतर स्कोर करके दिखाते हैं। तो अगर आप शुरुआत से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दे तो वो कहते हैं ना, वेल बिगन मीन्स हाफ डन। अच्छी शुरुआत मतलब आपका आधा काम तो पूरा हो चुका है। अच्छी शुरुआत जब आप कर देते हो तो आपकी मंजिल के आप 10 स्टेप्स आगे बढ़ जाते हो। यस न्यूटन बाबा। तो आपको मैंने 715 ही क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं श्री चैतन्य की हिस्ट्री के बारे में, ये तो हर साल हम लोग रैंकर्स एंड टॉपर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ना सिर्फ जेई मेन में, नीट एग्जाम में भी हमने एकदम झंडे गाड़े हुए हैं, वो बहुत एविडेंटली आपको दिख रहा होगा। तो नीट की आंसर की जो कल रिलीज हुई है एनटीए की वेबसाइट पे, उसके हिसाब से धीरे धीरे मैं आपको सारे रिजल्ट्स दिखाती हुई चली जाऊंगी। तो ये एक बच्चा रघु राम जिसको आप देख पा रहे हो, उसका परफेक्ट स्कोर है, द परफेक्ट स्कोर विच इज 720 ऑन 720। तो इस बच्चे ने ऐसा क्या टाइम टेबल यूज किया होगा, इस बच्चे ने जब तैयारी शुरू करी थी तो इसने क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा हुआ। तो कल जब मैं इससे बात कर रही थी तो मुझे इतने सारे इंसाइट्स मिली कि यार बच्चे इस प्रोस्पेक्टिव से भी सोच रहे होते हैं। तो आपको इस सेशन में ऐसे बहुत सारे बातों का खुलासा मिलेगा जो कि आप खुद सोच रहे होते हो, जो कि आप इस टाइम पे जूझ रहे होते हो। यस यस बच्चे, हाँ हाँ, यस एवरीवन। तो जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होते हैं वो सारी बातें आज हम इस सेशन में केटर करेंगे और मैं आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल बताऊंगी भी, आपको समझाऊंगी भी। चाहे आप ड्रॉप ले रहे हो, चाहे आप पार्शियल ड्रॉप पर हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट क्यों ना हो, बिकॉज हर एक की नीड्स के हिसाब से एक डिफरेंट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो हर एक के हिसाब से ही मैं आपको समझाऊंगी। ये बच्चा हमारा 5 साल से श्री चैतन्य की क्लासेस में ही पढ़ाई कर रहा था। तो आप सोचिए, इसने बहुत पहले शुरुआत कर दी थी इस दिन की जिस दिन ये परफेक्ट स्कोर कर पा रहा है। ठीक है बच्चे, तो वो ये बच्चा क्या टाइम टेबल यूज कर रहा था, कैसे पढ़ाई कर रहा था जब इसने शुरुआत करी, तो क्या इसकी मनोदशा थी, वो सारी चीजें
वो क्या टाइम टेबल को फॉलो कर रहा था फ्रॉम मॉर्निंग टू द इवनिंग, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्लस जब आप अपना खुद का टाइम टेबल बना रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, क्या क्या चीजों को फैक्टर इन करके चलना चाहिए, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे आज की कक्षा में। तो हम देख लें अपने प्यारे प्यारे बच्चों को। वी हैव न्यूटन, वी हैव अपर्णा, वी हैव एक स्टूडेंट है, एंड देन वी हैव जतिन महेश्वरी, वी हैव वीडियोस के नाम से एक बच्चा। गुड इवनिंग जतिन महेश्वरी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, थैंक यू वेरी मच। इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। मैम मनोदशा मीन्स, मनोदशा मतलब कि आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दैट इज मनोदशा। हाँ, इंग्लिश वाले बच्चे ये देखो आगे हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे हमारे। हेलो आदर्श दुबे, गुड इवनिंग। तो आप बच्चों को भी कुछ भी डाउट हो जिससे आप अभी फिलहाल जूझ रहे हो, जिससे आप अभी फिलहाल महसूस कर रहे हो कि यार इस प्रॉब्लम का निवारण अगर मैम कर दे तो मजा ही आ जाएगा, वो सारी बातें, ये जो सेशन है ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। मैम कुछ बताएंगी बेस्ड अपॉन आप क्या अभी फिलहाल अपनी क्वेरी लेके आ रहे हो, उस पे बेस्ड होगा। समर त्रिपाठी, गुड इवनिंग बेटा। आदिल, वेरी गुड इवनिंग। मानसी, हेलो। दुबे, हेलो हेलो। तो फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों सेशन को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, सबको बुला लो। कलेक्टिवली सबकी क्वेरीज हम लेंगे, कलेक्टिवली आप सबको मैं बहुत बेहतर तरीके से टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं इसके बारे में समझाऊंगी। गुड इवनिंग मेघा ठाकुर। तो भाई पहली चीज, आप जितने बच्चे मुझे देख पा रहे हो, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नीट 2023 का एग्जाम दिया था, और जो एनटीए ने अपनी आंसर की रिलीज करी है उसके हिसाब से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, मुझे पहले चैट बॉक्स में ये बता दो सारे बच्चे। अक्षरा गुप्ता, हेलो हेलो मैम, प्लीज एमसीक्यू बुक बताइए। समर त्रिपाठी, किताबों के लिए मैंने एक सेशन लिया था बच्चे आप लोगों का, आप प्लीज उसको एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। एमसीक्यू के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेम क्वेश्चन भी आपके आने लग रहे हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा सेम कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप एक सेपरेट किताब रखो, और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप एक सेपरेट किताब रखो, ताकि आप इनफ अमाउंट में क्वेश्चंस को भी सोल्व कर पाओ एंड सारे उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप सोल्व कर पाओ, ठीक है। आदर्श कह रहा है 400 फर्स्ट अटेम्प्ट में आया है, 400 आया, बहुत अच्छी बात है कि आप ऑनेस्टली बता रहे हो। अपर्णा इज सेइंग माँ, हाँ आप माँ बुला सकते हो, नो प्रॉब्लम, लिखो लिखो, नो प्रॉब्लम। बस एक टाइम टेबल बता देना मैम। मेघा ठाकुर कह रही मैम एक टाइम टेबल बता दो, मैं आंख बंद करके उसी को फॉलो कर लूंगी। हाँ चलो ठीक है, दिया नहीं है अभी टेस्ट, ऑल राइट। बाकी बच्चे कम ऑन इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, कम ऑन। देखो मैम नीट 2025 का स्टूडेंट हूं मैं, ठीक है। अपर्णा, इसका मतलब आप अभी 11th क्लास के बच्चे हो, तो आप सोचो ये 5-5 साल तैयारी करके 720 नंबर लेके आए हैं, तो आप ऑलरेडी लेट तो हो। आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, बट थोड़ा लेट तो हो, ठीक है। लेकिन इतना भी लेट नहीं हो कि इस एक साल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके आप अच्छा स्कोर लेके आ सको। तो 2025 वाले मेरे स्टूडेंट जो हैं, आप तो पक्का से अपने जीवन में धारण कर लो जो टाइम टेबल मैम आपको बताने वाली है, राइट राइट। मैम माई प्रॉब्लम इज मैं थ्योरी अच्छे से कर लेता हूं पर क्वेश्चंस नहीं बनते, इसका मतलब ये 133 नंबर आए थे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रस्ट मी, 80% बच्चों का प्रॉब्लम यही होता है कि वो थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा कारण ये होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे आप सिर्फ पैसिव लर्निंग करने बैठ जाते हो। 80% बच्चे क्या करते हैं, अभी जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए 2024 के लिए, तो वो सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। पहले मैंने बॉटनी का पूरा एक एक चैप्टर का रट्टा मार लिया, जोलॉजी का रट्टा मार लिया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर रहा। जब दिसंबर में जाकर के मुझे टीचर्स बोलना शुरू करेंगे कि बच्चों मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, जब आपके सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज निकलना शुरू हो जाएंगी, टेस्ट सीरीज आना शुरू हो जाएंगी, तब जाकर के मैं क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करूंगा। तो जो इतना मैं पढ़ चुका हूं, आई विल फील कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, और जब क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा तो बत्ती गुल हो जाती है बिल्कुल ही, क्या पढ़ा था वो भी मैं याद नहीं कर पाता हूं। ऐसा होता है, यस और नो इन द चैट बॉक्स। एक बच्चा कह रहा है मेरे को भी यही प्रॉब्लम है, मेरे को भी यही प्रॉब्लम है। हाँ
मैम मैं आपको दीदी, यार कुछ भी बुलाओ, दीदी बुलाओ, माँ बुलाओ, मैम बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो मैम समझाना चाहिए, इंटेंट क्लियर होना चाहिए, उस इंटेंट को समझ के, सीख के, अब्सॉर्ब करके जाओ, बस यही होता है। यस मैम होता है। श्रीनिवास भी कह रहा है, नोएल भी कह रहा है यही होता है। तो एक बहुत ही सिंपल सी जादू की छड़ी घुमा के तुम्हें एक ट्रिक समझा रही हूँ। वो ट्रिक ये है मेरे प्यारे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मैम आपको मॉर्निंग में ड्रॉपर वाली क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ा रही है। तो मैम ने आज टॉपिक कंप्लीट किया द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके साथ साथ में मैम आपको क्वेश्चंस भी कराती है। मैम बताती भी है कि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इस साल आया हुआ है। तो जब आप टॉपिक पढ़ते हो उसके साथ साथ में अगर क्वेश्चंस को भी पढ़ लोगे, फिर आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी में पीछे नहीं रहोगे। प्रॉब्लम ये होती है कि थ्योरी पढ़ते पढ़ते हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती। जब हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाई है, इसीलिए हमारे टेस्ट सीरीज में कम नंबर आना शुरू हो जाते हैं, मॉक टेस्ट पेपर में कम नंबर आना शुरू हो जाते हैं। जब नंबर कम आते हैं तो हम और ज्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं, लो फील करना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है यार हमसे तो हो ही नहीं पा रहा। अब उस टाइम पे आप जितना हो सके उतना और ज्यादा थ्योरी पढ़ना शुरू कर देते हो कि हमसे हो नहीं रहा, हमें थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है, फिर लैग कर जाते हो क्वेश्चन सॉल्व में। तो एक सिंपल सी बात सुनो मेरी, अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, which means you have to go for active learning, which means जो भी टॉपिक मैम पढ़ा रही है साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जैसे ही मैम ने MBI को कंप्लीट किया, मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के MCQs लगा रहे हो, मेक श्योर आप उस चैप्टर के सारे PYQs कंप्लीट करके रख रहे हो। एक बार तो चैप्टर की रीडिंग के साथ साथ में क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। जितना क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाओगे फाइनल एग्जाम में भी। बिकॉज जब आप एग्जाम में बैठोगे ना 2024 में, तो आपने अब जो तैयारी करी हुई है वो भी आपको याद आना शुरू हो जाएगी कि यार ये वाला क्वेश्चन मैंने तब सोल्व किया था, हाँ इसका आंसर ये था। ऐसे आप याद करके डॉट्स को कनेक्ट करके और क्वेश्चन का आंसर आप वहां पे कर दोगे। PYQ पहले करे कि मॉड्यूल? बेटा प्रताप सिंह, पहले मॉड्यूल के सवाल करो, उसके बाद PYQs करो। मॉड्यूल के सवाल करने के बाद आपको समझ भी आएगा कि यार PYQs में मैं कितना परफॉर्म कर पा रहा हूं, कहां पे मुझे अपने आप को इंप्रोवाइज करने की आवश्यकता है। तो PYQ बाद में करना, पहले चैप्टर के जो MCQs है, आपका जो भी XYZ मॉड्यूल है उसको आप उठा लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। कहीं का भी मॉड्यूल कुछ गलत सही नहीं होता है, आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको पार लगाएगी, और आपकी कंसिस्टेंसी अगर कम हुई तो वो आपको पीछे रख देगी। तो बस आपको एफर्ट डालने हैं डेली बेसिस पे, दैट्स ऑल। ठीक है, हाँ मॉड्यूल भाई देखो, अब मैं जहां पढ़ाती हूं मैं तो वहीं का बेस्ट बताऊंगी, बहुत सिंपल सी बात है ये। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि श्री चैतन्य एंड इन्फिनिटी लर्न दे हैव द बेस्ट मॉड्यूल्स इन द एंटायर कंट्री, क्योंकि आप हमारे रिजल्ट ये बात बताते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप पहले से खरीद चुके हो, है ना, तो मैं नहीं चाहती आप पैसे वेस्ट करो अपने। अगर खरीद चुके हो तो उस मॉड्यूल के क्वेश्चंस को भी आप लगा लो, हम यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आई एम फॉलोइंग यू नीट ड्रॉपर बैच। ठीक है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू मैम, प्लीज गिव अस क्विक अपडेट अबाउट क्लास एंड मॉक टेस्ट। बेटा अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन किया हुआ होगा, वहां पे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। और अगर वहां भी नहीं आता है तो जहां आप मेरी क्लास देख रहे हो नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा होगा, उसको क्लिक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। जैसे ही मैम की क्लास होगी इन प्रॉम्प्ट आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज देगा और आप मेरी क्लास में आ पाओगे लाइव। ठीक है, तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, अगर सारी क्लासेस आप देखना चाहते हो, आप किसी भी क्लास से वंचित नहीं रहना चाहते हो तो। राइट बच्चे, कोई भी आपके सवाल है तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बच्चों। कम ऑन एवरीवन, कोई भी आपके सवाल है प्लीज गिव योर टेलीग्राम चैनल। भाई मेरा पर्सनल चैनल इस बायोगुरु बीना राव, बट हमारा इन्फिनिटी लर्न का चैनल भी अगर आप ज्वाइन करोगे आपको वहां पे सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आकांक्षा तिवारी, हेलो 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 हेलो। चलो बच्चों, तो लेट अस टेक अ डीप डाइव इनटू टाइम टेबल बनाना। पहले तो मैं आपको बताती हूँ टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो जब हम बिना टाइम टेबल की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर ना कमिटमेंट की कमी होती चली जाती है।
अगर मैंने टाइम टेबल बना लिया तो कहीं ना कहीं मैं लायबल हो जाती हूँ कि मुझे आज के दिन में इतना टॉपिक कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टारगेट सेट किया कि मैं 20 टॉपिक्स को आज फिनिश करूंगी, तो 20 नहीं, 15 तो हो ही जाएंगे उस दिन। तो पहली चीज तो ये समझो, टाइम टेबल जरूर बनाना है ना। जिसको लगता है कि यार टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता, टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आज, मुझे इतना टाइम हो गया है पढ़ाते हुए भी, मैं आज भी अपनी एक डायरी रखती हूँ अपने पास में, और मैं डेली के टास्क उसमें जरूर लिखती हूँ। मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर सकती हूँ। आई राइट इट डाउन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। सवेरे उठते के साथ एक ग्लास ऑफ पानी मेरे पास होता है, और मैं सिर्फ मनन करती हूँ कि आज के 24 घंटा मुझे कैसे व्यतीत करना है। मुझे सो एंड सो क्लास लेनी है, मुझे सो एंड सो प्लानिंग करनी है, जो भी XYZ मेरे टास्क ऑफ द डे है वो सबका सब मैं जरूर लिखती हूँ, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मैं देख पाऊं, मैं रेट्रोस्पेक्ट कर पाऊं कि मैंने कितनी चीज को फुलफिल किया, क्या चीज मुझसे नहीं हो पाई है जिसको कि मैं कल कर लूंगी। ठीक है। तो पहली चीज बच्चों, आपके पास एक डायरी जरूर होनी चाहिए इस टाइप की, जिसमें कि आप अपने स्लॉट्स भी लिखे हो आपके, कि मॉर्निंग में मुझे फॉर एग्जांपल फिजिक्स पढ़नी है, आफ्टरनून में मुझे केमिस्ट्री करना है, देन बॉटनी जोलॉजी करना है। तो आपके पास एक डायरी होना चाहिए जो कि हैंडी हो। ठीक है मैम। आज मैम हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, एक बच्चा लिख रहा है हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। तो जो चीज मेरे लिए बहुत वर्कआउट करी है मैं वो आपको बता देती हूँ बेटा। थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सर्शन एंड थोड़ा मेडिटेशन, दोनों चीजों का अगर परफेक्ट अमेलगमेशन हो ना, तो कंसंट्रेशन पावर बहुत इंप्रूव हो जाती है, ट्रस्ट में। अब आप कहेंगे कि मैम मेडिटेशन कैसे करें, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप बैठ के योगी बन जाओ। मेडिटेशन के लिए आप सिंपली रात को सोने से पहले अपना मोबाइल, अपना टीवी सब कुछ बंद करके साइड में रख दो। फॉर एग्जाम्पल आप 12 बजे सोते हो, तो 12 बजे सोने से पहले 11:30 आपने अपनी सोशल मीडिया से बिल्कुल कट डाउन कर दिया, साइड में रखा अपने मोबाइल को, टीवी आप नहीं देख रहे हो। 12 बजने से 15 मिनट पहले आप आराम से बैठे हो शांति में, और शांति में बैठ के आप सिर्फ आईज क्लोज करके कुछ अच्छे विचारों के बारे में सोच रहे हो। आप सिर्फ इतना सोच रहे हो कि यार मैं 2024 का पेपर जब क्लियर कर लूंगा तो मुझे कितनी खुशी हो जाएगी, जब वो व्हाइट एप्रन पहन के फुल स्वैग में जब मैं निकलूंगा अपनी गली से तो कितना मजा आ जाएगा, सब सीटी मार रहे होंगे, जो मेरे रिश्तेदार मम्मी को परेशान करते हो कितना चुप हो जाएंगे, मेरी मम्मी कितना प्राउड फील करेगी मुझके मेरे ऊपर, है ना। तो ये सारी बातें सोच करके, ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव थॉट्स डालो अपने ब्रेन में और सो जाओ। मैं इसी को मेडिटेशन कह रही हूँ तुम्हारे पर्सपेक्टिव से। ठीक है ठीक है, ठीक है बेटा। देखना तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होती चली जाएगी डे बाय डे। और एक प्रॉपर स्लीप जरूर लेना, है ना। 7 to 8 आवर्स का स्लीप आप बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो मेक श्योर आप 7 to 8 आवर्स जरूर सो रहे हो, बिकॉज जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन री एनर्जाइज्ड फील करता है, तो वो रेस्ट देना भी अनिवार्य है। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा आपका स्लीप इंप्रूव कर लो, एंड मेडिटेशन सोने के जस्ट पहले, ये 3 चीजें करो, देखना आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसे 2-fold 3-fold बढ़ जाएगा बेटा। मैम चैनल के अलावा कोई ग्रुप नहीं है पर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ग्रुप भी है, चैनल भी है, आप आपस में भी बात कर सकते हो, अपने डाउट भी पोस्ट कर सकते हो, सब कुछ है। एक चैप्टर कितने दिन में, अच्छा दुबे कह रहे हैं कि मैम हमें एक चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन द चैप्टर, नंबर 1 डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी, योर मेंटल एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड दैट चैप्टर। एक बच्चा सेम चैप्टर को 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, दूसरा बच्चा उसी सेम चैप्टर को 4 घंटे में खींच सकता है। कितना आप समझ पा रहे हो, कितना आप स्ट्रांगली ये अफर्मली बिलीव कर पा रहे हो कि हाँ इसके क्वेश्चंस मैं कर पाऊंगा, उस पर डिपेंड करता है। कोई डिफाइंड टाइम नहीं है कि तुमको आधे घंटे में कंप्लीट करना है, कोई डंडा लेके नहीं खड़ी हुई है मैम यहाँ पे। ठीक है ओके दीदी मम्मी 5 बजे जगा देती है, बड़ी अच्छी बात है। 5 बजे का टाइम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता बेटा। अगर मम्मी और दीदी जगा रही हैं तो उनका शुक्रिया अदा करो, वो अपनी नींद खराब करके आपको उठा रही हैं तो उनका शुक्रिया अदा करो। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव सच ए ब्यूटीफुल, सच ए लवली, सच ए केयरिंग सिस्टर एंड योर मदर। तो उनको पहले तो ग्रेटफुल हो, उसके बाद में जैसे मम्मी उठा देती है आपको, पक्का पानी और चाय भी देती होंगी मम्मी, तो जैसे ही वो चीजें आप पीते हो उसके बाद अपना पढ़ाई करना शुरू कर दो, कंप्लेन नहीं, पढ़ाई करना शुरू कर दो। 2025 के लिए बेटा ऑलरेडी चल रहा है तिवारी जी, ऑलरेडी 11th की क्लासेस में लिविंग वर्ल्ड फिनिश हो चुका है आपका।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वी आर डन विद, प्लांट किंगडम भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, टेरिडोफाइट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 11th 12th दोनों क्लासेस चल रही है, डोंट वरी। मैम हमारे कॉलेज के टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बताइए। चलो जी, फिर टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहली चीज तो जो आती है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 11th 12th में हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 12th पास कर चुके हैं और ये उनका ड्रॉप ईयर है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कहीं पे एडमिशन ले चुके हैं, फॉर एग्जांपल बीएससी में, बीटेक में, और साथ साथ में तैयारी करना चाहते हैं। तो जो आप तीन टाइप के स्टूडेंट हो, आप तीनों टाइप ऑफ स्टूडेंट की अलग अलग अवेलेबिलिटी है। जो 11वीं 12वीं का बच्चा है वो पहले स्कूल जाता है, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें वो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जो ड्रॉप ईयर का स्टूडेंट है, अगर आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन करी हुई है तो यू मस्ट बी हैविंग क्लासेस इन दैट ड्रॉपर बैच। और जो बच्चा मेरा कहीं एडमिशन ले चुका है, फॉर एग्जांपल बीएससी में, तो आपके बीएससी को लेके भी कुछ कमिटमेंट्स होंगे, उसके बाद आप यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हो, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको अपना स्टडी आवर्स देखना है कि मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम बचता है, कीपिंग इन माइंड कि मैं स्कूल जा रहा हूं, कीपिंग इन माइंड कि मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कीपिंग इन माइंड कि मेरा बीएससी का भी सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है। तो बेस्ड अपॉन योर ओन प्रेफरेंसेस, based upon your own schedule, you have to find out the available study hours that you are left with. Am I clear? Am I clear बच्चे? तो पहली चीज तो आपके पास कितना समय बचता है, ये सब हटा करके पहले आप उसको फाइंड आउट करो। मैम फिजिक्स एंड बायोलॉजी हो जाएगा, बट केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम है। बेटा अपर्णा, दिस इज टू अर्ली टू जज दैट कि केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। आप लाइफ में कुछ भी अटेन कर सकते हो बशर्ते यू आर कंसिस्टेंट इनफ। अगर आप कंसिस्टेंट हो और डिवोशन है आपके अंदर, तो आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। भगवान भी इतना डिवोशन अगर आप दिखाते तो ईश्वर भी आपके हो जाते हैं। तो एक एग्जाम है, बड़ा इजीली आप इसको क्रैक कर लोगे, ठीक है। हाँ जी मैम, आई गॉट टू नो अबाउट दिस चैनल ओनली 2 days ago, ठीक है। आई एम ड्रॉपर। हाँ, 2 chapters away from every subject and 3rd chapter going on. I want to cover it. बेटा एक बच्चा कह रहा है कि मुझे अभी अभी पता चला, तो जो पुराना बच गया उसको छोड़ दे तू, अभी जो लाइव क्लासेस चल रही है उसमें कंसिस्टेंटली एक एक क्लास को लगा लो, ठीक है। अभी लाइव क्लास में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करा पाओगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम समझ पाएंगे, उसको हम केटर कर पाएंगे। तो आप पहले लाइव क्लास में आओ, जितना रह गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा बैचेस लॉन्च कर देंगे, हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, दैट इज फॉर श्योर। इतना ट्रस्ट तुम्हें हम पे रखना पड़ेगा। जितना सामने में अभी करा रहे हैं, जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसको बस सॉल्व करते हुए चलो मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो नाउ 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 यार अभी कहाँ का बैकलॉग, यार कह रहे अभी से बैकलॉग कहाँ से हो गया बेटा, बताना जरा। है अभी तो शुरुआत करी है हमने, अभी तो शुरुआत करी है, बैकलॉग की चिंता हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है आपकी तैयारी का। अभी तो हमको 5 बार एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। आपको एनसीईआरटी भी मैं टिप्स पे करा दूंगी, हम एक एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगी। एनसीईआरटी की जो लाइन जहां से सवाल उठ करके आते हैं वो सारी लाइन आपके मस्तिष्क में बैठा दी जाएंगी। बस आपको कंसिस्टेंसी को शो करना है। आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ मुझे यही चाहिए कि आप डेली बेसिस पे जैसे ही बेल आइकन आपके पास में आया, क्लास का नोटिफिकेशन आया, आप फटाफट से सब कुछ छोड़ करके आ गए हो क्लास के अंदर लाइव क्लास को देखने के लिए, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। बैकलॉग है, कोई चैप्टर रह गया है, सारी चीजें आप छोड़ दो, बस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, दैट्स ऑल। ऑलराइट एवरीवन, तो मैंने आपको क्या बताया बच्चे कि आप चाहे 12th के स्टूडेंट हो, नंबर 1, आप चाहे ये आपका फर्स्ट ड्रॉप है, इसको मैं लिख रही हूं फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है जी। चाहे आपका ये फर्स्ट ड्रॉप है, चाहे आप पार्शियल ड्रॉपर हो, मतलब आपका ये सेकंड ड्रॉप है और साथ साथ में आपने बीएससी, बीटेक या कोई भी स्ट्रीम को आपने ऑप्ट कर लिया है। सो बेस्ड अपॉन योर ओन एंगेजमेंट्स, स्कूल को हटा दो, जिस कोचिंग में जा रहे हो उसको हटा दो, जहां पे भी आप बीएससी करने जा रहे हो, बीटेक करने जा रहे हो, उसको हटा दो। ये हटाने के बाद कितना टाइम बचा उसको देखो पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैं सवेरे 9 बजे जाता हूं अपने स्कूल में,
फॉर एग्जाम्पल 10 बजे मेरी कोचिंग स्टार्ट होती है, 11 बजे मेरा स्कूल स्टार्ट होता है, तो मॉर्निंग का टाइम मेरे पास बच जाता है। अगर मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊं तो मेरे पास मोटा मोटी 3 से 4 घंटा होगा जिसको कि मैं अपनी नीट की तैयारी में व्यतीत कर सकता हूं। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर एवरीवन? आपकी क्लासेस किधर से है? मेघा ठाकुर, मेरी क्लासेस इधर से ही ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन ऑल द क्लासेस। ठीक है मेघा ठाकुर जी, मैम आपका पर्सनल अकाउंट दीजिए। मेरा पर्सनल अकाउंट यही है बेटा, इन्फिनिटी लर्न का, है ना, यही पर्सनल है, यही प्रोफेशनल है। हम अपने काम को इतना दिल से करते हैं कि वही पर्सनल बन जाता है हमारा। ठीक है, चलो सुपर। तो मैंने कहा कि आप जिस भी सिचुएशन में हो राइट नाउ, 12वीं के बच्चे हो, पहला ड्रॉप है, चाहे आपने सीबीएसई में, नॉट सीबीएसई, बीएससी में एडमिशन ले लिया है, आप अपना अवेलेबल टाइम देख लो। देखने के बाद आपने समझ लिया कि मेरे को फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में 3 आवर्स मिल पा रहे हैं, 3 आवर्स इन द मॉर्निंग। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहूंगी तुम बच्चों को कि तुमको सवेरे 4 बजे उठ जाना चाहिए। एक बच्चे ने अभी कहा कि मैम जबरदस्ती मम्मी उठा देती है। अगर तुम्हें ये लगता है कि रात्रि के टाइम पे, सपोजिंगली 1-2 बजे वाले टाइम पे तुमको ज्यादा बेहतर फील होता है, तुम्हारी एनर्जीज एकदम पीक पे होती है, कम समय में कितना ही टफ से टफ टॉपिक क्यों ना हो, कम समय में आप समझ पाते हो, अगर वो टाइम आपके लिए रात्रि का टाइम है, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेट नाइट पढ़ाई करो। कोई जरूरी नहीं है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करने की, लेकिन बशर्ते ये नहीं है कि रात को सब सो गए, अब मैं स्क्रॉल करता हूं आराम से, अब मैं देखो क्या रील चल रही है ना, आजकल क्या गाना ट्रेंडिंग है, ये नहीं करना है। रात को अगर जग रहे हो तो मेक श्योर आप उस टाइम को यूज करो अपनी पढ़ाई में। आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि अगर मैं रात को पढ़ता हूं, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग पढ़ता हूं, किस टाइम पे मुझे बेस्ट ऑफ माई एनर्जी फील हो रहा होता है, किस टाइम पे कितना ही टफ टॉपिक क्यों ना हो मैं कम से कम समय में सॉल्व कर पाता हूं, किस टाइम पे मैं क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझ के कम समय में सॉल्व कर पाता हूं। तो ये आपका अपना खुद का होगा। भाई मुझे पसंद है मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ाई करना। व्हेन आई वाज ऑफ योर एज मैं 3:30 उठती थी मॉर्निंग में, और 3:30 उठ के मुझे 4 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती थी, वो मेरा बेस्ट टाइम होता था पढ़ाई करने का। तो यू हैव टू फिगर आउट फॉर योरसेल्फ कि आपको रात्रि वाला टाइम पसंद है या अर्ली मॉर्निंग वाला। अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के आप बेस्ट ऑफ योर एनर्जी फील कर रहे होते, बेस्ट ऑफ योर सेल्फ फील कर रहे होते हो, तो रात को 9-10 बजे सो जाओ, सवेरे उठ जाओ। सवेरे वाले टाइम में कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है बच्चों, सवेरे वाले टाइम में सब सो रहे हैं, बाहर का कोई शोर शराबा नहीं है, कोई टीवी नहीं चल रहा है, किसी की शादी है तो कोई ड्रम नहीं बज रहे हैं, कोई भी XYZ आउटर नॉइस नहीं आ रही आपके घर में। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। एकदम सन्नाटा है, सिर्फ आप हो, आपकी किताबें हैं, आपका एम है, आपका जज्बा है, आपकी पढ़ाई करने की हिम्मत है, और कुछ भी नहीं है, बस यही है मॉर्निंग टाइम में। ठीक है बच्चे, तो अगर आपकी एनर्जीज बेस्ट फील होती है तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई करो, नहीं होती है तो अपने आप को फोर्स मत करो, नहीं होती है तो फोर्स मत करो। देन हाउ मच स्लीप वी नीड मैम? बेटा आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स जरूर सोना चाहिए, क्योंकि अगर 7 to 8 आवर्स नहीं सोगे तो ये जो मैं बता रही हूं टाइम टेबल, 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो कर लोगे, 5वें दिन हो जाएगी टाई फिश, परेशान हो जाओगे, कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, सभी के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है ना। गाड़ी चलाते रहते हो, चला रहे हो 800 किलोमीटर चला दिया तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, उसको रेस्ट देना पड़ता है। तो ये हमारा इंजन भी गर्म हो जाता है, इसको रेस्ट देना पड़ता है हमें। ठीक है, हाँ जी, गुड टाइम टेबल। ठीक है, तो 7 to 8 आवर की स्लीप जरूर दो, उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाओ। तो मैंने आपको कहा कि क्या अवेलेबल टाइम है आपके पास, आप वो फाइंड आउट करो। पहली चीज, किस टाइम पे आप सबसे बेहतर फील कर रहे हो उसको फाइंड आउट करो। दो चीजें मेरे पास आप बच्चे, मैं मान के चल रही हूं कि आप लिख रहे हो जो मैम आपको बोल रही है, लिख रहे हो, यस और नो इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में थोड़ा प्यार बरसाओ भाई, प्यार बरसाओ। सेंड मी योर लिटिल हार्ट्स, हाँ सेंड मी योर थम्स अप्स, लिटिल हार्ट्स। सेशन को लाइक करो, इसको शेयर करते हुए चलो। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एंड लिखो साथ में। जितना लिखोगे उतना ब्रेन के अंदर एनग्रेन्ड हो जाएंगी चीजें,
है ना, जितना हम लिखते हैं उतना ही हमारे मस्तिष्क में वो चीजें स्थापित हो जाती है, हमारे ज्ञान चक्षु ओपन हो जाते हैं। यस यस मैम, प्लीज गिव मी टिप। हाँ, टिप ही दे रही हूँ बेटा, टिप ही दे रही हूँ। नीट एस्पिरेंट, वेरी गुड वेरी गुड। नोएल, वेरी गुड, राइट। चलो, तो मैंने कहा जब ये दो चीजें आपने फाइंड आउट कर ली कि यार आदिल कहता है फॉर एग्जांपल कि मैम मैं नहीं पढ़ सकता सवेरे उठ के, मेरे से होता ही नहीं है, मैं सुबह आपके कहने से उठ जाऊंगा लेकिन मैं टाइम वेस्ट कर रहा होता सुबह उठ के, मैं ऐसे लटके मार रहा होता, झपकियां मार रहा होता हूँ, है ना, हो ही नहीं पा रहा मुझसे, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, नहीं हो पा रहा, रात को पढ़ाई करो, है ना। कोई ये स्टैंप नहीं लग गया है कि मैम 3:30 उठती तुम भी 3:30 उठो, ना ना, कोई स्टैंप नहीं लगा है। तुम अपने हिसाब से सोचो, अगर मॉर्निंग टाइम में झपकियां आ रही है तो लेट नाइट को ट्राई करो, लेट नाइट में अच्छा महसूस कर रहे हो उस टाइम पे पढ़ाई करो, है ना। कोई बच्चा कहता है कि मैम सारे बच्चे लेट नाइट को पढ़ रहे होते हैं, मेरे से नहीं हो पाता, मेरे को तो 10 बजते के साथ दिमाग मेरा बंद हो जाता है और काम करना ही बंद कर देता है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम 10 बजे सो जाओ, तुम अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ। तो आपका दिमाग किस हिसाब से काम करता है वो आप ही फाइंड आउट कर सकते हो। एक टाइम टेबल सबके लिए फिट नहीं होगा। कह रहे मैम यू गॉट मी राइट, है ना, सबकी दुख तिरक पता है मैम को, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अब अगर मैं मान लो एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल तुमको दूं, मैं लता मंगेशकर को कहती उसके यूथ के टाइम पे कि तुमको तो क्रिकेटर ही बनना पड़ेगा, बनो तुम, बनो बनो, बन पाती बेचारी? नहीं बन पाती, जिस चीज में अच्छा है वो भी नहीं कर पाती, है ना। किसी क्रिकेटर को आपको कि तुमको तो गाना गाना पड़ेगा, रोहित शर्मा को हम बोले कि भाई गाना गाओ तुम, चलो रैपिंग करना शुरू कर दो, कैसे करेगा रैपिंग? उसका फोटे ही नहीं है वो, है ना। तो इन ए सिमिलर वे कुछ बच्चे अर्ली बर्ड है, कुछ बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपका अपना खुद का टाइम टेबल है, बशर्ते आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि यार मैं उस टाइम पे बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं कम समय में भी बहुत अच्छा खासा पढ़ाई कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट आई नीड फ्रॉम यू गाइस। देन अब आपको सब्जेक्ट्स पता है बहुत अच्छे से कि यार मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे बॉटनी पढ़ना है, मुझे जूलॉजी पढ़ना है। मेरे फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री में 50 आएंगे, बॉटनी में 50 आएंगे, जूलॉजी में 50 आएंगे, आउट ऑफ विच सेक्शन ए का 35 कंप्लीट करना है, 15 में से मेरे को 10 करना है सबके अंदर। तो 35 कंपल्सरी एंड 15 में से मेरे को 10 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ये पेपर का पैटर्न मेरे ख्याल से मेरे सारे बच्चों को पता होगा। अब कहानी आती है विच सब्जेक्ट वी शुड स्टार्ट विद। आदिल ने बड़ी अच्छी बात पूछी, है ना। तो टोटल तुम्हारे पास 97 चैप्टर्स हैं। आदिल एक बात बड़ी ध्यान से सुनना, बायो वाले बच्चों को बायोलॉजी से बड़ा ही लगाव हो जाता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ के सिर्फ बायो पढ़ते रहते हैं। आई हैव सीन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों जो अभी से ही जूलॉजी की भारी भरकम किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं एमबीबीएस की। उन्हें लगता है जब तक कि डीपली जूलॉजी नहीं पढ़ा हमारा काम नहीं बन पाएगा, हम नीट एग्जाम नहीं दे पाएंगे, है ना। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ऑन कॉन्ट्रेरी जिन्होंने सुनी सुनाई बातें सुनी होती है कि यार फिजिक्स ना टफ आता है नीट में, तो वो एचसी वर्मा के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, नीट से कुछ नहीं होगा, आईआईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स के, ताकि मैं फिजिक्स में बेहतर परफॉर्म कर पाऊं, है ना। किसी भी एक सब्जेक्ट से ज्यादा प्यार ठीक नहीं है। लाइफ में हर चीज बैलेंस करके चलनी पड़ती है, तो इस एग्जाम में भी हर चीज बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बीट बायोलॉजी, बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री। अगर सभी बच्चों की फिजिक्स वीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्यों राजा बनना है भाई, सबकी ही तो वीक है, ठीक है। तो तुम अगर आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम पूरा 180 by 180 लाओगे, कोई गारंटी नहीं है बेटा इस चीज की, कोई गारंटी नहीं है। आईआईटी वाला एग्जामिनर अलग है, नीट वाला एग्जामिनर अलग है, फिजिक्स ही तो कॉमन है। तो अपने आप को ऐसे हाई रेट बिल्कुल भी मत करो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बायस्ड मत हो जाओ, बीट बायोलॉजी, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार बायोलॉजी में मैं इतना डीपली पढ़ाई कर लूंगा, मुझे एमबीबीएस में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यार तुम्हें साइंटिस्ट तो नहीं बनना है, तुम नीट एग्जाम करने निकले हो, ठीक है। अब उस नीट एग्जाम के लिए कितनी बायो की रिक्वायरमेंट है उतनी ही बायो पढ़नी है, एकदम डिटेल में मत घुस जाइए। आपके पास टोटल 97 चैप्टर है, किसी को भी ज्यादा मत समझो, किसी को भी कम मत समझो, इक्वल है सब कुछ। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एज सिंपल एज दैट। चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है, किसी को भी ज्यादा किसी को भी कम नहीं देना है। एम आई क्लियर टू ऑल माई बच्चास आउट देयर? क्या ये मेरी बात समझ में आई?
क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो फिजिक्स से डरते डरते बहुत ज्यादा समय मत दो बच्चों उसको। हाँ, क्या चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते हो? बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चैप्टर वाइज टेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना फुल चैप्टर के टेस्ट जरूरी है। तो आप क्लासेस को देखो तो सही बेटा, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, 11th के सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, 12th के टॉपिक्स को देखो, आपको एक आइडिया लगेगा कि कितनी अच्छे से पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही थोड़े ना इतने रैंकर्स टॉपर्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, कुछ तो अच्छी चीज इस्तेमाल कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलो, नॉट ओनली बायो, नहीं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम एलोकेट करना है। मैम देन व्हाट अबाउट सब्जेक्ट इज वीक? आदिल 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 आदिल, अभी आप जब शुरुआत कर रहे हो ना, अच्छा मैं एक चीज बताती हूँ आपको, जो बच्चा पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ता है उसको समझाना बहुत आसान होता है, पर जो बच्चा दूसरी बार पढ़ रहा होता है उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने जो गलत सीखा है पहले उसको अंडू करना पड़ता है, फिर उसको कुछ नया सिखाना पड़ता है, नंबर 1। ठीक है, तो आपका क्या सब्जेक्ट वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है, आप अभी मत डिसाइड करो कुछ भी, अभी आपकी शुरुआत है तैयारी की। अभी आपके सामने चारों सब्जेक्ट इक्वल है, कोई भी वीक या कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है। अभी आप ये सोचो चारों सब्जेक्ट्स बराबर है, कुछ भी टॉपिक मेरा वीक नहीं है, कोई भी टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो ये पहले की ही धारणाएं अपने मन में बनाई हुई है इसको साइड में रखो। ठीक है, ये धारणाओं को छोड़ दो कि क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है। अभी पता चलेगा जब मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, अभी हमें नहीं पता है कि क्या स्ट्रॉन्ग है आपका। स्ट्रॉन्ग अगर होता तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते। मैं एकदम कड़वी बात बोल रही हूँ लेकिन सच्ची बात बोल रही हूँ आपको। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो अच्छा स्कोर किया होता है, अच्छा स्कोर नहीं किया है मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, मानो। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि पहले ऑन करो कि गलती हो गई है, कोई बात नहीं है। जब अपने आप को ही बहुत स्ट्रॉन्ग समझते रहोगे तो देयर इज नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। एंड बच्चों, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो हर किसी में होता है। ठीक है, तो ये मत सोचो क्या टॉपिक स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, अभी सब कुछ इक्वल है, जीरो से शुरुआत कर रहे हो, ऐसे सोच के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको कहा कि बेस्ड अपॉन योर ऑन एंगेजमेंट, बेस्ड अपॉन योर ऑन अवेलेबिलिटी, आपने अपना टाइम फाइंड आउट कर लिया। टाइम फाइंड आउट करने के बाद आपने मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट में, ये मैं आपको एक आइडियल टाइम दे रही हूं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कोई स्कूल में नहीं जाना है, जिसका कोई बीएससी या बीटेक में कोई एंगेजमेंट नहीं है, आप एक ड्रॉप ले रहे हो और हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो, उस बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि वी हैव मॉर्निंग का टाइम 3 to 4 आवर, आफ्टरनून 2 to 3, इवनिंग में भी 2 से 3 घंटे और नाइट में रिव्यू करने के लिए भी 1 से 2 घंटा है। तो मॉर्निंग में मान लो अगर आपकी एनर्जीज बहुत मैक्सिमम है तो मॉर्निंग में आप अपने सबसे टफ सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, विच इज योर फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ा मॉर्निंग में, छोड़ दिया, है ना। एक चीज मेरी याद रखना, जिंदगी में अपना लो, बाद में दुआओं में याद रखोगे कि मैंने सही चीज बताई थी। एक दिन में जितना भी पोर्शन आप फिजिक्स का पढ़ रहे हो, जितना भी आफ्टरनून में केमिस्ट्री लगा रहे हो, जितना भी इवनिंग में बायोलॉजी लगा रहे हो, मेक श्योर रात को सोने से पहले रिवाइज जरूर करो। रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, मैंने टारगेट डिसाइड किया, बताना मैं सही बता रही हूँ कि गलत बता रही हूँ। हमने टारगेट डिसाइड करा कि आज मुझे जेनेटिक्स के 2 चैप्टर खत्म करने हैं। मैं फटाफट से पढ़ता गया, मैंने पढ़ लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, पीछे का मैंने छोड़ दिया, पढ़ के बंद करके साइड में रख दिया। नेक्स्ट डे आप भूल जाओगे कि मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या दिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे रिवाइज जरूर करो। एक वीक की अगर मैं बात करूं, डे 1 पे जो पढ़ाई करी है, डे 2 पे कुछ भी नया पढ़ने से पहले डे 1 का रिवाइज जरूर करो। डे 3 पे कुछ भी नया पढ़ने से पहले डे 1 एंड डे 2 का रिवाइज जरूर करो। डे 4 को कुछ भी नया पढ़ने से पहले डे 1, 2, 3 का रिवाइज करो, देन 4 का नया पढ़ो। जब डे 4 आएगा तो डे 1 वाली चीज ऐसे टिप्स पे हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ 2 मिनट लगेगा सारे एग्जाम्पल्स को देखने में, सारे फ्लो चार्ट को देखने में। जब डे 5 पे आओगे तो सेकंड डे भी ऐसा ही हो जाएगा आपका कि एकदम टिप्स पे, सब कुछ टिप्स पे आपकी हो जाएगा।
है ना। तो साथ साथ में रिवाइज करते हुए चलो। आगे का किया पीछे का भूल गए, कोई फायदा नहीं होगा उससे। पीछे का भी साथ साथ में अपने साथ लेकर के चलो, रिवाइज करते हुए चलो। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? मैम बायोलॉजी एनसीईआरटी में सब क्वेश्चन आया। हाँ बेटा बायोलॉजी छोड़ो तुम, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तो सब एनसीईआरटी से ही आ रहा है ना। एनसीईआरटी के बाहर कहाँ आ रहा है? एम आई क्लियर? तो मेरे को चैट में लिख दो, रिवीजन हम करेंगे मैम, दैट्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस लिख दो मेरे को चैट बॉक्स में सारे बच्चे। इट इज अ प्रॉमिस कि हम रिवीजन जरूर 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 करेंगे। जितना भी हम पढ़ रहे हैं, बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बीट बायोलॉजी, हम उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे ऑन डेली बेसिस। मेरे को लिख दो, मेरे को प्रॉमिस चाहिए तुम बच्चों से, प्रॉमिस। मैम प्लीज सी माई प्रॉब्लम। हाँ बेटा गिव मी टाइम टेबल। हाँ बेटा टाइम टेबल दे रही हूं तुमको। तुम मेरे को बताओ कि तुम 12th के बच्चे हो, तुम फर्स्ट ड्रॉप हो, या तुमने कहीं एडमिशन लिया हुआ है, कौन सी कैटेगरी है ये लिख दे बेटा एक बार। प्रॉमिस है? प्रॉमिस 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 माय डियर किड्स। चलो शाबाश, अगर ये प्रॉमिस है तो अब आपको एक बैलेंस्ड स्केड्यूल बनाना है। बैलेंस्ड स्केड्यूल बनाना है। ऑफलाइन, अच्छा आप ऑफलाइन स्टूडेंट थे, एक्सीडेंट आपका हुआ, अभी आप घर पे हैं, कोई बात नहीं बेटा। मेरा बहुत ही प्यार और दुलार आपके साथ है। और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो पहले मैं कहूंगी कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करो। पहले अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो बेटा, है ना। बाकी सब चीजें बाद में, सबसे पहले आपकी हेल्थ है खुद की। तो अपनी हेल्थ के स्ट्रेक पे कोई भी चीज मत करना। हेल्थ बेहतर होगी तो बाकी चीजें भी आपकी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो हेल्थ शुड बी एट एटमोस्ट प्रायोरिटी, ये मेरी गुजारिश है आपसे, और मेरी सहानुभूति, मेरा प्यार आपके साथ है। रिकवर आप कर रहे हो, ठीक है, सुपर। अगर आप रिकवर कर रहे हो तो आपके पास यू हैव मॉर्निंग का टाइम, आफ्टरनून का टाइम एंड इवनिंग का टाइम, तीनों टाइम आपके पास में है, ठीक है बच्चे। बट आई वांट टू क्रैक, ये हुई ना बात, ये हुई बात, ये हुए मेरे बच्चे, यही तो मैं ढूंढ रही थी। देखो ये बच्चे की एक्सीडेंट हुआ, फिर भी ये चाहता है कि इसको क्रैक करना है, इसके दिल से वो आवाज आ रही है, इसकी आत्मा में बसा हुआ है कि मेरे को क्रैक करना ही करना है। ऐसा ही डेडिकेशन आप सभी बच्चों में होना चाहिए। तो बच्चे आपको बैलेंस स्केड्यूल बनाना है। मॉर्निंग टू इवनिंग अपना लिख लीजिए कि भाई आज का जो दिन है, सपोजिंगली आज 6 तारीख की मैं बात करूं, 6 तारीख को मेरे को मॉर्निंग में मैंने 5 बजे 5:30 से पढ़ाई शुरू कर दी है, 7:30 तक मैंने आज रोटेशनल मोशन को कंप्लीट कर दिया, रोटेशनल मोशन को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, मम्मी ने बड़ा ही अच्छा सा सैंडविच बनाया हुआ था, सैंडविच मैंने खाया। हल्का सा मैं नीचे जा करके घूम फिर के आया हूँ। घूमने फिरने के बाद में थोड़ा मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में मेरे 10 बज चुके हैं। 10 से लेके 12:30 तक, 2 आवर्स तक मैंने केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस कर लिया है। सॉल्ट एनालिसिस मैंने कर लिया है 12:30 तक, ठीक है जी। 12:30 तक मैंने कर लिया। स्टार्टिंग का 1.5 आवर पढ़ाई करनी है, उसके बाद 1 आवर रिवाइज करना है। रिवीजन डेली बेसिस पे, सेम डे पे जरूर जरूर रिवाइज करना है। मैं आपको बता चुकी हूँ 1 से 5 डेज का, फर्स्ट डे जो पढ़ाई करिए, सेकंड डे पहले रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाओ। थर्ड डे फर्स्ट सेकंड डे का रिवाइज करो, फिर थर्ड डे का टॉपिक उठाओ। फोर्थ डे फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवाइज किया, फिर आपने नेक्स्ट डे का टॉपिक उठाया। ये तो आपको इंश्योर करना ही करना है। अब नेक्स्ट डे जब मैं इसका मोशन का पार्ट 2 पढ़ूंगी तो आई विल मेक श्योर कि पार्ट 1 मैंने पढ़ाई करी है, रिवाइज किया है उसको, उसके बाद पार्ट 2 को मैंने उठाया है। आगे बात समझ? यस और नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, यस और नो, थोड़ा प्यार बरसा दो चैट बॉक्स में। Send me little hearts, thumbs ups, likes, shares. Come on everyone. Yes. तो मैंने 12:30 पे कर लिया बच्चे सॉल्ट एनालिसिस। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद मैंने क्वेश्चन सोल्व करे। क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम है मेरा। मैं बेहतर ही फील कर रहा हूं अभी भी। मैंने 1 बजे से लेकर के 3:30 तक क्वेश्चंस लगा लिए हैं अपने। चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहा हूं मैं फिलहाल। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है चैप्टर वाइज क्वेश्चन की। उसके बाद जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाऊंगा, दैट इज फॉर श्योर। देन 3:30 के बाद में थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया। उसके बाद मैंने 4 to 6 बॉटनी में मैम पढ़ा रही है मॉलिक्यूलर बेसिस, उसको मैं रिवाइज करूंगा, मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है।
6 के बाद 6 to 6:30 थोड़ा सा इवनिंग में आप वॉक करके आ सकते हो। कुछ खेल कूद में इंटरेस्ट है, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, यू आर मोस्ट वेलकम, डेफिनेटली करो उसको। उसके बाद में रात में आप वापस से बैठ जाओ, 7 to 9 आपने ज़ूलॉजी करनी है। ये मैं अपने अर्ली राइजर को बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने शुरू कर दिया पढ़ाई करना, और उसको मैं पढ़ रहा हूँ 7 to 9 वाले टाइम पे। नेक्स्ट डे 5:30 वाले टाइम पे पहले मैं ये वाला रिवाइज करूंगा, फिर मैं ये स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट डे इस वाले टाइम पे पहले ये रिवाइज करूंगा, देन सेकंड लेक्चर को मैं स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट डे पहले ये रिवाइज किया, उसके बाद नया स्टार्ट करा। ये मुझे फॉलो करना ही करना है। एम आई क्लियर? Am I clear? तो एक बैलेंस्ड स्केड्यूल बनाना है सारे सब्जेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि देयर इज अ प्रॉपर ब्रेक जो हमने इंक्लूड करे हुए हैं। एक दिन 2 दिन ऐसा कर लोगे कि बिना ब्रेक के पढ़ाई कर रहे हो नॉन स्टॉप, लंबे रन के लिए फिजिबल नहीं है ये चीज। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स को जरूर इंक्लूड करें। वो ब्रेक्स के साथ साथ में ही आप जो है ना अपनी तैयारी करते हुए चले, बिकॉज थोड़ा ब्रेक मिलेगा, नीचे घूमने गए, एनर्जीज आपकी और अच्छी और बेहतर आपको फील होंगी। तो जो ब्रेक का टाइम है उसको इस्तेमाल करें थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करने में, थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज करने में, अपने आप को बेहतर फील कराने में उस ब्रेक को आपको यूज करना है। ठीक है, उसको आपको यूज करना है। देन मेरे प्यारे बच्चों, रिव्यू एंड रिवाइज। मैंने आपको कहा जितना आप रिवाइज करेंगे अभी मेरे साथ साथ, फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड बॉट, फोर्थ जू। हाँ बेटा, ये सीक्वेंस मैंने कुछ सोच समझ के दी है, क्योंकि फिजिक्स इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट। डिफिकल्ट का मतलब ये हुआ, टैग मत करो अपने ब्रेन में, डिफिकल्ट का मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी इज थ्योरेटिकल, केमिस्ट्री इज ऑल्सो थ्योरेटिकल, फिजिक्स इज लिटिल बिट मैथमेटिकल। तो हल्का सा डिफरेंट एस्पेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो इन दैट सेंस मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप मॉर्निंग आवर्स में जब आप बहुत बेहतर फील कर रहे हो, अगर आप वो मैथमेटिकल चीज फिनिश करके रख दोगे तो आपका बाकी समय अच्छा निकलेगा। रिपीट अगेन प्रीवियस स्लाइड में बेटा मैंने आपको बताया कि अच्छे खासे ब्रेक्स को जरूर इंक्लूड करें अपने टाइम टेबल में। ऐसे नॉन स्टॉप 4-5 घंटा नहीं पढ़ पाओगे, ब्रेक में अगर पढ़ोगे तो आपका ब्रेन बेहतर फील करता हुआ चलेगा। राइट एवरीवन, चलो। एंड द मॉक टेस्ट पेपर्स, मेरे बच्चों दिसंबर का इंतजार हम नहीं करेंगे, हम साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फिजिक्स में 2 चैप्टर को फिनिश किया, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर हो गया है, बॉटनी ज़ूलॉजी में 3-3 चैप्टर हो गए फॉर एग्जांपल। तो इन सब का मॉक टेस्ट पेपर मैं जरूर लगाऊंगा, ताकि मुझको समझ में आए कि मैं एक साथ बैठ के विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स को कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूं। मैं एक साथ बैठ के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन एंड एमबीआई दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। इस चीज की ट्रेनिंग हमारे ब्रेन को साथ साथ देके चलनी है। आ गई बात समझ में? तो मॉक टेस्ट पेपर का दिसंबर के लिए इंतजार नहीं करेंगे, राइट नाउ अभी से ही शुरुआत कर देंगे बच्चों। जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बी इट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बी इट मॉक टेस्ट पेपर, बी इट चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सबके सबको अभी से ही हमें शुरुआत कर देनी है। एक बड़ी ब्यूटीफुल सी लाइन मैं पहले भी अपने बच्चों को बता चुकी हूं, आज फिर से बताना चाहती हूं। कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, आपको लगता है कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि रिश्तेदारों ने घेर लिया है, तरह तरह के सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो बच्चे आप भी एक्सीलेंट में कन्वर्ट हो सकते हो। इट जस्ट नीड कंसिस्टेंसी, इट जस्ट नीड्स राइट अमाउंट ऑफ डिवोशन। मैंने कहा ना, डिवोशन से तो मीरा ने कृष्ण जी को भी अपना बना लिया था। तो ये तो एक एग्जाम है, जितना डिवोशन आप शो करेंगे, डिवोशन से तो आप ईश्वर को भी अपना बना लेते हैं, ये तो एग्जाम है। जितना आप डिवोशन को शो करेंगे, जितना आप बहुत ही ईमानदारी से सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते चलेंगे। देखो, डिसऑनेस्टी आप किसी बाहर के बंदे से शो कर सकते हो, अपने आप से डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते हो। अपने आप से हमेशा सच बोलना चाहिए। शीशे के सामने खड़े होकर जब नजरें मिलाते हो तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ, मैंने एक्चुअल में तो यार कम ही पढ़ाई करी थी, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बाहर किसी को कुछ भी बोलो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी रीजन था सिलेक्शन नहीं हुआ, नाउ इज द टाइम वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक्स, नाउ इज द टाइम व्हेन वी कैन गो फॉर इट
स्टार्टिंग से ही हम एक बेहतर तरीके से चलना शुरू कर देंगे। मैडम प्लीज क्रिएट चैनल फॉर पराक्रम बैच। बेटा देखो, अब मैं आई एम ऑल्सो ऑनेस्ट, है ना, तो खाली पराक्रम बैच के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बनाना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी कैन नॉट मैनेज इतने सारे चैनल्स। आपका कोई सवाल है, वी आर वेरी हैप्पी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आप कोई भी लेक्चर देख लो पुराना, कमेंट में भी अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम पर्सनली उसका आंसर जरूर करते हैं। तो आपका टाइम टेबल को लेके कोई क्वेश्चन है, आप इसके कमेंट सेक्शन में मेरे को डालना और आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। हमारी मेन स्पेशलिटी यही है कि विद इन 24 आवर आपका डाउट रिजोल्यूशन हो जाता है। तो सेपरेट टेलीग्राम चैनल नहीं बना पाएंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना, वो फिजिबल ही नहीं है बेटा। उसी टेलीग्राम चैनल में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो फिजिबल है और वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हर एक क्लास के लेक्चर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन आप कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा कुछ भी डाउट है बच्चों तो प्लीज मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आपसे अलविदा लेती हूँ और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बस एक चीज आज सीख करके जाना, एक चीज आज समझ करके जाना, दिमाग में बिठा करके जाना, जितना कंसिस्टेंसी होगी, जितना डिवोशन होगा, उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा। तो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है मतलब आपकी कंसिस्टेंसी में, आपके डिवोशन में कहीं ना कहीं कमी है। यू हैव टू वर्क ऑन बोथ द थिंग्स, दोनों चीजों पे आपको वर्कआउट करना है। डेली शो अप करना है आपको, चाहे मान लो किसी मॉक टेस्ट पेपर में कम मार्क्स आए तो कोई दिक्कत नहीं है यार। एक टेस्ट से इतना घबरा क्यों जाते हो, एक टेस्ट से इतना लो सेल्फ एस्टीम क्यों हो जाता है आपका? कोई बात नहीं है, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है मैं उसको फाइंड आउट करके नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, इतनी ही तो बात है बेटा। तो अपने सेल्फ एस्टीम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, कंसिस्टेंसी एंड डिवोशन, दो चीजों में अपने आप को बहुत बहुत बेहतर बनाओ। और फिर देखना आप, जो मैं पहले पिक्चर लेके आई थी वो पिक्चर यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर मुमताज खातून की क्यों ना हो सकता है वो पिक्चर मेरे इस बच्चे की क्यों ना हो। यस यस आदिल, ये भी हो सकता है। तो भाई जो भी आपका सवाल है मुझसे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज पूछ लेना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। और आपसे मेरे को बस यही उम्मीद है कि आप इस सेशन को जितना हो सके उतना शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, जितना हो सके अपने सारे फ्रेंड्स को इत्तला करेंगे, क्योंकि जितना आप प्यार बांटते हो, जितना आप एजुकेशन बांटते हो, उतना आपके पास भी वो कर्मा रिफ्लेक्ट बैक, वो रिफ्लेक्ट होकर के जरूर आ जाता है। तो ये कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अभी भी बैठ करके परेशान है और वो सोच रहा है कि मैं कैसे तैयारी शुरू करूं, क्या टाइम टेबल बनाऊं, हताश है, परेशान है, उस बच्चे को आप बेनिफिट कर सकते हो बाय शेयरिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, ताकि वो बच्चा भी एनर्जाइज्ड फील करे आप ही की तरह, ताकि वो बच्चा भी जुट जाए, लग जाए नीट 2024 में आप ही की तरह। तो कर्मास विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट बैक। इसको शेयर करते चलो, प्यार बांटते चलो, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना ख्याल रखो सारे बच्चे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो बेटा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।